रहे थे विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव को। उन्होंने ठीक ही कहा कि भारत विविधताओं का देश है और इस देश में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हें इस संविधान के द्वारा ही उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि हम अब पीजी के छात्र हैं और हम स्वयं में समझें कि मैं एक केवल व्यक्ति नहीं बल्कि मैं भी एक सरकार हूं। क्योंकि हमारा देश लोकतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित है और हमारे द्वारा जो एक मत का प्रयोग किया जाता है, कहीं न कहीं हमारा एक मत ही वह सरकार बनाती है और उस सरकार के माध्यम से हम देश में अपने सरकार के द्वारा निर्देशित होते हैं और सारे कार्यों को किया जाता है। तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है, संविधान को जानने की आवश्यकता है और उसके अंतर्गत दिए गए हमारे जो अधिकार है उन अधिकारों को भी जानने की ज़रूरत है। तो अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष महोदया डॉक्टर पुष्पा मैम से मैं आग्रह करूंगा कि आज के ऐसे पुनीत अवसर पर आप 2 शब्दों से बच्चों को संबोधित। सभी उपस्थित लोगों से कर मैं बस एक पंक्ति बोलूँगी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ संविधान हमारा सम्मान। संविधान का पालन करे, देश का मान बढ़ाए। 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 लोकतंत्र की ये है शान, भारतीय संविधान है महान। लोकतंत्र की ये है शान, भारतीय संविधान है महान। लोकतंत्र की ये है शान, भारतीय संविधान है महान। संविधान हमारा सम्मान, आइए भारत की पहचान। संविधान हमारा सम्मान, यही भारत की पहचान। संविधान हमारा सम्मान, यही भारत की पहचान। सर, संविधान दिवस पर हमारे कोयलांचल वासियों और हमारे बीबीएमक्यू छात्र छात्राओं के लिए 2 शब्द कहिए। जैसा कि हम सबको पता है, आज 26 नवंबर 2025 को यहाँ हम सब लोग संविधान दिवस की 75वां जो दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये इस अवसर पर मैं अपने तरफ से और अपने समस्त विनोद बिहारी महतो कोयलांचल परिवार के तरफ से सबको आभार, साधुवाद, धन्यवाद और जोहार जोहार। जो माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो उस समय संविधान की जो संरचना की गई है, जो उद्धृत किया गया है, जो आज समाज के समस्त वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, समाज में सम्मानपूर्वक रहने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में जो हम लोग कार्य करते हुए सम्मानपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। अगर आप उसको बारीकी से देखने के लिए अगर अग्रसर होंगे तो आपको मिलेगा कि ये मानव और मानवता के कल्याण के लिए बना है,
जिससे हमारा देश चलेगा। और जब हमारा मानवता और मानव के कल्याण के हिसाब से चलेगा, और संविधान में ये सब वर्णित है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जिस समय मानव की संरचना शुरू होती है उस समय से लेकर और जिस समय अंतिम विदाई होती है उस समय तक के लिए हर चीज को उसमें बखूबी निभाया गया है। शब्दों का अंकन अलग अलग है, भाव वही मिलेगा। इस तरह से इस अवसर पर हम सब लोग एक पुनः जो है शपथ लेते हैं कि अपने संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, सम्मान को बढ़ाते रहेंगे और उसी के हिसाब से मानवता को ध्यान में रखते हुए अपने समाज का, प्रदेश का और देश का कल्याण और मार्गदर्शन करते हुए, अपने विशिष्ट जनों का करते हुए आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः उनके चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन।